तो संसद में संग्राम है और अब अमित शाह की तरफ से चैलेंज दे दिया गया साहब कि मैं तो रेडी बैठा हूं चैम्बर में। चर्चा तब होगी ना जब संसद चलने दी जाएगी। हालांकि अब क्या राहुल गांधी फंस गए, कहा जा रहा है साहब कि लाठीचार्ज क्या राहुल गांधी के इशारे पर हुआ। संबित पात्रा पूछ रहे हैं अब अगर चर्चा होगी तो क्या होगी, कैसे होगी, कौन बैक ट्रैक कर रहा है, क्या कांग्रेस गोल पोस्ट बदल रही है। हमारे साथ यहाँ हमारे ऑफिस में स्टूडियो में आज हर्षवर्धन त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। हर्षवर्धन जी स्वागत है पहले तो टैप में, दी अमन पॉडकास्ट में। आपको शुभकामनाएं इस नए वेंचर के लिए। थैंक यू सर। सवाल सीधा सा ये है कि गोल पोस्ट बदल रहे हैं राहुल गांधी या फंस गए बाकी, क्या आपको क्या समझ में आ रहा है पूरा? नहीं, एक तो गोल पोस्ट बदलने जैसा कुछ नहीं है। राहुल गांधी को पता है कि अगर कुछ शांति से कुछ बातचीत करने का हुआ तो फंस जाएंगे, क्योंकि आज तक किसी इशू पर राहुल गांधी ने कोई 4 शब्द 4 वाक्य कुछ ऐसा बोला हो जो लोगों के दिमाग में हो, कोई कुछ ऐसा आज तक नहीं हुआ है। दूसरा, राहुल गांधी की सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि किसी विषय पर वो सिर्फ एनार्की कर सकते हैं, किसी विषय को बहुत लंबा ले जाना वो संभव नहीं। आज तक कोई इशू याद है क्या किसी इशू पर उन्होंने बात किया और अगला जो पार्लियामेंट का सेशन हो उसी इशू पर टिक पाए हो? नहीं टिक पाते हैं। अमित शाह का अगर वो कह रहे हैं कि किसी भी स्थिति में इधर और इस्तीफा ही लेना है तो भैया इस्तीफा ही मांग लो, फिर आपको बयान क्यों चाहिए? और जब अमित शाह ने सीधे बयान दे दिया तो इसका सीधा सा मतलब है उधर तो तैयारी हो गई, आपकी तैयारी हो नहीं सकती। वो कह रहे हैं सुनना ही नहीं, हम सुनकर क्या करेंगे। मैं कहता हूँ तैयारी हो नहीं सकती, आज तक कभी तैयारी नहीं हुई, पढ़ते समय नहीं हुई, राजनीति में नहीं हुई, घर परिवार अच्छा मिल गया, इतने बड़े बाप के बेटे मतलब बड़ा परिवार है तो फिर दिक्कत क्या है? वहां तो वो आदमी लड़भिड़ के आया है और जिस अंदाज में अमित शाह दिख रहे हैं मुझे लगता है कि इस पर अगर सदन में चर्चा हुई तो जो राहुल गांधी अभी थोड़ा बहुत लग रहा था ना, वो पार्लियामेंट आवास के सामने वो चारों खाने चित होकर बढ़िया वाली फोटो आ गई थी, वो सब ध्वस्त हो जाएगा। और ये भागो मत का क्या चल रहा है, इसका क्या मतलब है? डरो मत भागो मत। नहीं, अब तो मतलब डरता हुआ कौन दिख रहा है, ये तो तय ही हो जाएगा। और ये सच है कि ये सरकार दबाव में रही लेकिन विपक्ष की वजह से नहीं रही। सरकार दबाव में थी शुरुआत में, दबाव में थी कैसे? लेकिन वो विपक्ष की वजह से नहीं थी, सरकार छात्रों की वजह से दबाव में थी। स्टूडेंट इशू पर सरकार को पता है कि आप छात्रों के मुद्दे पर, वो दबाव उनको पता है कि अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है, उस दबाव में पीएम इंस्टा पर आते हैं, उस दबाव में ये बातचीत शुरू करते हैं। लेकिन विपक्ष क्या है? राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास के सामने प्रदर्शन करते हैं, उनको लोग नहीं मिलते हैं। आज भी किसी भी मुद्दे पर राहुल गांधी के साथ खड़े होने वाले लोग नहीं। और जो सबसे बड़ी बात है अमन जी, छात्रों की बात, एक मिनट बीच में पूछूं, एक मिनट। अब दबाव शिफ्ट हो गया ऐसा लग रहा है, अब गोल पोस्ट, अब झारखंड बदल गया है। झारखंड की वजह से क्या कांग्रेस अब बैकफुट पर है? हालांकि प्रियंका वाड्रा ने कहा कि राहुल गांधी झारखंड के छात्रों से मिले हैं, वो झारखंड के छात्र, ये मुझे नहीं पता, मतलब उन्होंने कहा है। नहीं, आपने अगर प्रियंका के हवाले बताइए कहाँ मिले। नहीं, वो तो प्रियंका जी बताएंगी, मैं थोड़ी ना बताऊंगा। आप कह रहे हैं, आपको कहना नहीं चाहिए। नहीं, प्रियंका जी ने कहा है राहुल गांधी मिले हैं झारखंड के छात्रों से। राहुल गांधी झारखंड को लेकर, जिसको एक देशज में कहा जाता है जुबानी जमा खर्च, जैसे मैं कहता हूं ना कि ये जो तिलचट्टा जमात है, तिलचट्टा पार्टी, कॉकरोच, तो उन्होंने क्या नया किया कि जैसे कोविड काल में क्या था कि कहते थे क्या कर रहे हैं आप, तो कहे कोई दिक्कत नहीं, घर आ जाओ। कहे क्यों? कहे कि वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। ऐसे ही प्रोटेस्ट फ्रॉम होम हो रहा है। अब राहुल गांधी क्या प्रोटेस्ट फ्रॉम होम कर रहे हैं? क्योंकि वो रांची तो गए नहीं, आप तो हो क्या है ना, आपका तो मैंने देखा बड़ा रिपोर्ट भी धांसू आप करके आए, तो वो गए नहीं है। अब अगर वीडियो कॉल पर बात कर लेना, दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना, और कैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस कि कॉन्फ्रेंस इधर हुई, लाठी उधर चली। तो क्या हेमंत सोरेन प्रतीक्षा कर रहे थे कि लाठी कहाँ चली? ये भी तो हेमंत जी, वो माफ करिएगा हर्षवर्धन जी, लाठी कहाँ चली? इरफान अंसारी उनके मंत्री कांग्रेस कोटे से, अब राहुल गांधी कह रहे हैं बल प्रयोग हुआ गलत, लेकिन इरफान अंसारी कांग्रेस कोटे से वो कह रहे हैं लाठी तो हमने कहा लाठीचार्ज हुआ ही नहीं, नंबर 1। नंबर 2, हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि पुलिस ने संयम और संवेदनशीलता का परिचय दिया। तो कहाँ चली है लाठी, वो भी तो समझना होगा। दरअसल अमन भाई है क्या ना कि सचमुच वो इतने भोले और अच्छे बच्चे हैं। कौन? राहुल जी? नहीं, जो रांची में प्रदर्शन कर रहे हैं। अच्छा। राहुल जी को बच्चा आप मान रहे हैं? युवा हैं तो 56 साल के आदमी को, मुझसे ज्यादा उम्र है उनकी। अच्छा, नहीं हेमंत सोरेन से भी बड़े हैं 5 साल। मैं भी रिसर्च कर रहा, मुझे पता लगा हेमंत सोरेन ज्यादा युवा है राहुल गांधी से। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि राहुल जी अच्छा है उनके लिए कि वो बच्चे बड़े मासूम हैं, भोले हैं, वो कुछ कर नहीं रहे हैं, इसलिए उनकी सरकार, उनके सरकार के नेता वो उटपटांग कुछ भी बोल के चले जा रहे हैं। अगर ये कहीं सचमुच वैसे बच्चे होते जो तिलचट्टों वाले बच्चे थे, जो गालियां दे रहे थे, जो कहना नहीं चाहिए शब्द, लेकिन जो नंगई पर आवारा थे जंतर मंतर पर, तो समझ में आता उनको ये असली बच्चे हैं, ये असली छात्र हैं, ये विदेश से पढ़ के नहीं आए हैं, ये साउथ दिल्ली के बड़े वाले बंगले में नहीं रहते हैं,
ये अच्छे वाले बच्चे हैं, इसीलिए राहुल गांधी को कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी बोल के चले जा रहे हैं। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं, राहुल गांधी अब हर दिन एक्सपोज हो रहे हैं। जो गेन विपक्ष को हुआ था वो पूरी तरह से खत्म होता दिख रहा है। नहीं तो ये तिलचट्टों से क्या प्रॉब्लम है, एक तो वो भी बता दीजिए आज आप टैब पर। मैं जब भी आपके साथ डिबेट भी करता हूँ, अब भी करता हूँ, तिलचट्टों से बड़ी प्रॉब्लम है आपको, कॉकरोचों से, तिलचट्टों से बड़ी प्रॉब्लम है। उन्होंने भी लड़ाई लड़ी है जंतर मंतर पर, ऐसा नहीं है। एक काम मैं करता हूँ, आप कितने बजे लंच डिनर कितने बजे करते हैं? भाई मॉर्निंग ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, दोपहर 2-2:30 बजे के आसपास। किसी दिन लंच पे मुझे बुलाइए, मैं नहीं खाऊंगा आपके साथ, मैं तिलचट्टे लेके आऊंगा। आप जब खाना शुरू करेंगे तो मैं तिलचट्टे वहां रख दूंगा। तिलचट्टे गंदी नाली में होते हैं, तिलचट्टे कीड़े हैं जो बजबजाती हुई जहां गंदगी हो जाती है वहां से निकलते हैं। तिलचट्टा देखते हैं आप क्या करते हैं, जूता मारते हैं, पेपर मारते हैं, कुछ स्प्रे मारते हैं, यही करते हैं ना। अच्छा, तिलचट्टे को कौन ऐसे गोदी में सजा के और कहता है कि अरे वाह तिलचट्टा आ गया हमारे घर में? भारत का नौजवान यूथ जेनजी तिलचट्टा नहीं है, इसको बहुत साफ तरीके से समझना पड़ेगा। बहुत सीरियस नोट पे कह रहा हूं, आप सब कह लीजिए, सीजीआई की टिप्पणी थी, उन्होंने एक आरटीआई वाले वकील पर की थी, लेकिन आपने कह दिया चलो ठीक है, मीम बना लेना, थोड़ा तंज कर देना। आप पूरे देश की यूथ को तिलचट्टा कह रहे हो। और मैं पहले भी कहता रहा हूं, तिलचट्टों की अपनी राजनीति, चूंकि अरविंद केजरीवाल साख खो चुके हैं, उनके लड़के हैं नए तरीके से, क्या कहते हैं कि नई बोतल में पुरानी शराब, तो ये वही वाले हैं। अब ये नशा उसी तरह से करेगी। अच्छा, ये नशा शराब ये सब बात करिए तो कुछ और याद आ जाता है, छोड़ दीजिए उसको, फिर वो याद आने लगता है। लेकिन मूल बात ये है, भारत का नौजवान इन तिलचट्टों की भी असलियत समझ रहा है सर, लेकिन राहुल गांधी भी दिख रहे हैं। लेकिन माफी के साथ फिर आप यही इन्हीं के आगे सरकार झुकी हमारी, जिनको आप सो कॉल्ड तिलचट्टा कह रहे हैं, अगर वो वाकई तिलचट्टे हैं, इतने बुरे हैं, ये हैं वो हैं, तो इन्हीं के आगे सरकार, कुछ लोग कहते हैं घुटनों पे नहीं, बल्कि सरकार रेंगी है, घुटनों पे नहीं आई है, सरकार रेंगी है। केसेस वापस होने की बात हो रही है। एक ने मुझे फोन किया, कहा अमन जी आप पत्थर चला देते, आपकी भी एफआईआर रद्द होने की बात हो जाती। आपकी गलती, आपने पत्थर नहीं चलाया, आपकी भी एफआईआर रद्द करने की ये लोग मांग करते। तो इन्हीं सो कॉल्ड तिलचट्टों के आगे कौन झुका सर? देखिए, सरकार ने, मेरा ये मानना है कि बहुत बड़ी गलती की। पहले दिन से हम लोग जब कह रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान का त्यागपत्र होना चाहिए, तो सरकार के लोग कह रहे थे कि नहीं त्यागपत्र नहीं होगा, ये तो जरूरत नहीं है। बाद में उनको समझ में, और जब हम कह रहे थे तो हम ये कह रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान ने पेपर लीक कराया, ऐसा नहीं, लेकिन अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अब सोचिए, भारतीय जनता पार्टी हेमंत सोरेन का त्यागपत्र मांगने में इतनी देरी क्यों कर रही है? राहुल गांधी जो कह रहे थे वो क्यों नहीं? और जब मैं कह रहा हूं कि तिलचट्टे, बिल्कुल सरकार ने उनको वैधानिकता दे दी, लेकिन उन तिलचट्टों को मंच पर बिठाया, बगल में मंत्री जी के साथ बराबर का दर्जा दे दिया, बराबर का दर्जा दिया। लेकिन उन तिलचट्टों ने जब रांची के छात्रों के साथ बेईमानी की, धोखा किया, तो खत्म हो गया। टाइफाइड था, वो भी आपको समझना पड़ेगा, टाइफाइड था। टाइफाइड तो ठीक है, टाइफाइड में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है, टाइफाइड में बढ़िया नृत्य हो सकता है, टाइफाइड में घुमा टहला जा सकता है, टाइफाइड में दिल्ली बंबई किया जा सकता है या एक जगह से दूसरी, लेकिन टाइफाइड में रांची नहीं जा सकता है, क्योंकि वहां का वेदर ज्यादा मुश्किल होगा। अच्छा, वहां क्या है ना कि वहां कॉकरोच पलट गया, वो पलट जाता है तो मुश्किल से सीधा होता है। मैं फिर कह रहा हूं, और मैं पहले भी कहता रहा हूं, फिर से बता रहा हूं, भाई रांची में गंदगी नहीं है तो तिलचट्टे कहां से सरवाइव करेंगे? मर जाएंगे बेचारे। तिलचट्टे सिर्फ गंदगी में रह सकते हैं, तो वो गंदगी में मस्त है। इसको आप पक्के तौर पर, मुझे पता आपको जाना है। थैंक यू सो मच हर्षवर्धन त्रिपाठी। तिलचट्टों से प्रॉब्लम है, लेकिन तिलचट्टे वाकई रांची नहीं जा सकते हैं, सवाल तो है। लेकिन राहुल गांधी क्या फंस गए हैं अब इस बहुत बुरे ट्रैप में? वो कैसे इस ट्रैप से निकलेंगे? अगर लाठीचार्ज पर इस्तीफा गृह मंत्री का मांगा जा सकता है, तो झारखंड में लाठीचार्ज का ऑर्डर किसने दिया? बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी के ऑर्डर पर हुआ, क्योंकि झारखंड में सरकार में कांग्रेस पार्टी के विधायक से लेकर मंत्री हैं। तो इस बात का जवाब कैसे दिया जाएगा, ये समय, आने वाला समय बताएगा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।